एक मिनट, भाई साहब को किताब पढ़ने की जरूरत है, जाइए यहाँ। चुप रहिए, बात सुनिए पहले, बात सुनिए। यहाँ केंद्रीय ग्रंथालय है, वहाँ पे जाइए, किताब उठाइए। 1980 के अधिकतर घाट बने हुए हैं, जो पुराने हैं, जो बहुत पुराने। एक सवाल लेते हैं कि पुरानी पेंशन का जो मैनिफेस्टो में डाला है सपा ने अपनी, ठीक है, वो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला है। क्या इसकी वजह से बीजेपी के वोट जो हैं इस वजह से थोड़े कम पड़ेंगे जो सरकारी तंत्र के लोग हैं उनसे? अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को जोड़ करके अपने मैनिफेस्टो में ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी, जब आप समाजवादी सरकार थी 2012 से, कहते हैं कि वो कोई मुद्दा ही नहीं है। 2012 से 17 में तो सबसे पहल अगर किसी ने किया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आप लोग भी सरकारी तंत्र का हिस्सा बनेंगे तो ये मुद्दा है कि नहीं है, ये बताइए सबसे पहले तो। क्या पुरानी पेंशन वाला, इस पर विचार किया जाएगा, किया हम लोग भी विचार करेंगे। ये थोड़े ना है कि सरकार अगर ये तो भ्रमित करने का वो लोग काम कर रहे हैं, और ये लोग जो कहते हैं करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। उनके कहने और करने में बहुत अंतर रहता है। भी कहा था ये जो हमारे पीएम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम काशी को क्यूटो बना देंगे, हाँ, और उसके बाद काशी को बहुत भव्य बना देंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ लीपापोती का काम हुआ है और सिर्फ ऊपर से लीपापोती की गई है, और जो काशी की वास्तविकता थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज जो काशी के जो तट हैं, जहाँ पर जितने भी घाट हैं, वहाँ पे क्रूज़ चल रही हैं, नाविक परेशान हैं। क्या जो हमारे कल्चर है उसको ख़त्म किया जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कल्चर को और उसको सुधारा जा रहा है। लेकिन ये तो कल्चर को नष्ट करने की काम हो रहा है। तो वही बोल रहे हैं ना, कल्चर नष्ट नहीं हो रहा है। आप अब जाके दशाश्वमेध घाट को देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। 80 घाटों को जाके देखिए, जो समाजवादी सरकार में घाटों की स्थिति थी, इस समय जो स्थिति है जाके देखिए। जो रोड की स्थिति है, इतना चौड़ीकरण हो चुका है कि आप देखिए। क्रूज, मोदी जी ने सिर्फ काशी को ही नहीं, विंध्य क्षेत्र को कॉरिडोर घर घर पानी पहुंचाकर पहाड़ों में भी शानदार उपलब्धि हासिल की है। भाई क्रूज चल रहे हैं अब हमारे ये घाटों पर, और कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ काशी को बदला गया है। जो इसकी वास्तविकता थी उस पर लीपापोती की गई है, और इसकी जो वास्तविकता थी जिसको देखने के लिए लोग बाहर से आते थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। मैं वाराणसी सीट मतलब साउथ है, वो मेरा विधानसभा क्षेत्र मेरा वो है, मैं वहाँ पे वोट डालूंगा, ठीक है। जो आपने बात आप कह रहे हैं, खिड़किया घाट आप लोगों ने सुना होगा, खिड़किया घाट बना है नया। खिड़किया घाट जो राजघाट के जस्ट जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से लेके खिड़किया घाट के आगे तक 600 मीटर नए घाट का निर्माण हुआ। पहले वो मट्टी था, वहाँ पे पूरा मिट्टी थी, और कोई घाट वहाँ पक्का घाट नहीं था, ठीक है। लोग वहाँ पे गंदगी करते थे, आवारा पशु घूमते थे, और अवैध लोग वहाँ अवैध भैया इसे कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। कल्चर को बात सुनिए पहले, कल्चरल कैपिटल कहा जाता है तो कल्चर को क्या कहते हैं, उसका संवर्धन किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है ना। बात तो सुनिए पहले, तो जो गंदगी थी वो बनारस का कल्चर गंदगी नहीं है, बनारस का कल्चर गंदगी नहीं है। लेकिन क्रूज चलाना सही है? क्यों नहीं सही है? आप तरह तरह के कपड़े आप बदलते हैं, वो सही है क्या? हाँ, एक मिनट। और वहाँ जो नाविक, कल हम पूछ के आ रहे हैं, वहाँ के नाविक परेशान है कि उनकी आय चली जाएगी। बाहर से जो लोग आते हैं वो मांगते हैं हैंड बोट, वो क्रूज नहीं मांगते हैं। तार्किक नहीं है। बात सुनिए, कहीं से एक क्रूज में ना 10,000 लोग नहीं बैठ सकते, गिनती के लोग वहाँ बैठते हैं। नावें बना, शुरुआत 1 से हुई थी, 4 आ गई हैं अभी। हजारों नावें हैं, हजारों नावें, और जो 4 आए उसमें 400 लोग बैठेंगे। बाकी छोटी 1 से शुरुआत हुई थी ना भैया, 1 से शुरुआत हुई थी, आज 4 हैं। और क्या लगता है कि मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ की जो वास्तविकता थी उसको खत्म किया जा रहा है। गाड़ी मोटर खरीदने की जरूरत नहीं है, चलते हैं हम लोग आदिम युग में। लेकिन भाई साहब, लेकिन कल्चर था ना ये, हमारे कल्चर को खत्म। कल्चर क्या आप कल्चर को क्या डिफाइन करते हैं, बताइए। कल्चर व्हाट इज कल्चर? कल्चर जो यहाँ का है, क्या है?
ये इस देश की जो कल्चर है, अगर हम सनातन संस्कृति, अगर हाँ मैं बता सुनिए, सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को किसी को समझना है तो वो काशी का रुख करता है, और यहाँ आने के बाद उन्हें क्रूज चलते दिखेंगे, हैंड बोट खत्म होते दिखेंगे, तो क्या ये सही है? ये आप ये बताइए, मैं काशी का रहने वाला हूँ, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी थोड़ा कुछ अच्छा चीजों का आनंद लूँ, मैं क्रूज का आनंद लूँ? अच्छा चीज तो फिर आप चले जाइए ना, गोवा चले जाइए, क्रूज का। मेरे पास पैसा बस बनारस के लिए, हम क्यों गोवा जाएं? भैया जो चीज जिस चीज के लिए फेमस है उसको वही रहना देना चाहिए ना। कहेंगे कि कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है, लोग अभी कहते हैं तो कंप्यूटर बंद करिए, हम उसी तरह लेखा मुनि बहुत से बनारस में विशेषरगंज और क्या कहते हैं गोला मंडी में लोग मुनि में बैठ के करते थे पहले, लेकिन कंप्यूटर आने की वजह से उनकी नौकरी खत्म हो गई है। तो क्या मतलब कि अब कंप्यूटर बंद कर दीजिए, हमको उसी तरह बैठ के ये कहना चाह रहे हैं आप कि मतलब समाज को पीछे ढकेलना चाहते हैं? नहीं, अच्छा तो मतलब सनातन संस्कृति को हम लेके चलेंगे तो वो पीछे ढकेलना हो गया? सरकार वही सनातन संस्कृति को तो लेके चल रही है, सरकार तो लेके चल रही है। अगर संस्कृति को लेके चलती तो उसके बाद ये सब लीपा पोती का काम क्यों होता? क्या लीपा पोती हुई, जैसे बताइए? लीपा पोती सबसे पहले तो वहाँ पे नाविक जो है वो परेशान है। अरे कल आपको वो रिपोर्ट भी भेज दूंगा मैं आपको। हाँ तो वो घाटे पे रहता हूँ, पूरा घाट की जजमानी व्यवस्था में, तो वहाँ के जो नाविक वो सारे परेशान है। वो कह रहे हैं कि आज 4 आ गई हैं यॉट यहाँ पर, और कुछ दिनों में यहाँ पे 40 हो जाएंगी। ये आपने पता किया कि वहाँ सीएनजी किट भी लग रही है नाव में, लगनी शुरू हो गई है, आपको पता चला? नहीं ये नहीं पता। तो पता करिए। ठीक है, खिड़किया घाट पे, खिड़किया घाट क्या चाहते हैं? अच्छा आप ये बताइए, आज जो वास्तविकता है वो खत्म ना हो, मैं ये चाहता हूँ। एक बात सुनिए, काशी लोग जो ढूंढने आते हैं, हाँ। पत्रकारिता में अब हम ये कहें कि जो है कि आप माइक और जो है कि कैमरा लेके चल रहे हैं, आपने जो है कि लेखन की परंपरा को खत्म कर दिया, अखबारों को खत्म कर दिया। कहाँ खत्म हुआ, कहाँ खत्म हुआ? वो भी खत्म हुआ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन जिस हिसाब से वो आगे चल रहा है, हाँ आगे चल रहा है, सबसे ज्यादा कमाई हैंड बोट की होती है। वो तो केवल 2 जो है कि शाम के समय जब आरती होती है, एक बोट जो है जाती है वहां से आती है, सबकी अफोर्डेबल भी नहीं है। सबसे ज्यादा कमाई जो हो रही है, जो यहाँ संख्या आ रही है पर्यटकों की, उससे ज्यादा कमाई नाविकों की हो रही है। चलिए ठीक है, मतलब वो खत्म नहीं होगा ना? खत्म कैसे होगा? उसमें सीएनजी किट लग रही है कि जो उनको चलाना पड़ रहा था, वो सरकार ने कहा कि अपने खर्चे पे हम सीएनजी किट लगा। प्रधानमंत्री पहली बार आए थे तो नाव पे घूमे थे, दूसरी बार आए हैं तो उसके बाद वो यॉट पे घूम रहे हैं। सुन लीजिए, यॉट पे घूम रहे हैं, बात तो सुनिए। यॉट आई है तो घूम रहे हैं उस पे, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से सही होता है। अच्छा, बाकी बात सुनिए, सीएनजी किट सरकार अपने खर्चे पे लगा रही है। क्यों? क्योंकि उनको चलाना ना पड़े, चप्पू ना चलाना। अब आप कहेंगे कि सीएनजी क्यों लगा रहे हैं, ये तो परंपरा के साथ खिलवाड़ है। गजब स्थिति है। परिवर्तन क्या 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 जो है वस्त्रों में परिवर्तन, ये परंपरा केवल ऐसा नहीं होता कि यथास्थितिवाद की पोषक होती है, लकीर के फकीर नहीं है। ये चीज़ों परिवर्तन जो है विचारों में नहीं आना चाहिए, मूल्यों में नहीं आना चाहिए। संस्कृति मूल्यों से संवर्धित होती है, चीज़ों से नहीं होती है। दूसरी बात दूसरी बात आप कह रहे हैं ना, महात्मा गांधी 1916 में काशी आए थे, गए विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद यहाँ आए, स्थापना दिवस का समारोह था उनका, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। कल मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गया था, जिन गलियों से मैं जा रहा था उन्हें देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि अगर कोई अजनबी इस महान मंदिर में आ जाए तो हिंदुओं के बारे में क्या सोचेगा? वह क्या हमारी निंदा नहीं करेगा? तो क्या वह, अगर वो हमारी निंदा करता है तो क्या वह गलत होगा? इस मंदिर की जो हालत है, क्या वह हमारे चरित्र को नहीं दिखा रही है? आप क्या सोचते हैं कि जब हमारी जनसंख्या आज से जब मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, तब इस देश की और इस प्रदेश की जनसंख्या क्या रही होगी? आज वहाँ श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं। क्या उसका जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए? उस अनुरूप, आगे के समय के अनुरूप क्या मंदिर जो है, घाटों पर से पुराने जो पत्थर हैं, 200 साल से लगे हुए पत्थर हैं, उनको हटाकर नए पत्थर लगाने। एक मिनट, भाई साहब को किताब पढ़ने की जरूरत है। जाइए यहाँ, चुप रहिए, बात सुनिए पहले, बात सुनिए। यहाँ केंद्रीय ग्रंथालय है, वहाँ पे जाइए, किताब उठाइए। 1980 के अधिकतर घाट बने हुए हैं, जो पुराने हैं, जो बहुत पुराने घाट नहीं है, सभी पत्थर हैं, मट्टी में बने हुए, दरकते रहते हैं। आंकड़ा निकलवाइए। हम लोग, जो हमें वहाँ बताया गया, मैं वो बात कर रहा हूँ, बताया गया, तो मैं वही तो आपसे सीखने, वही तो आपसे पूछने आया हूँ। तो मैं वहाँ जो सुन के, भाई साहब मैं आपके पास इसीलिए तो आया हूँ। फोटो रखा हूँ, 1980 में 80 घाट नहीं था, महाराज जंगल था पूरा। तो मतलब वही चीज तो मैं पूछ
पूछने आया हूँ ना भैया कि तो वहाँ जो मैंने सुना वही तो आपसे क्लियर करने आया हूँ। आप 200 साल के पत्थर अगर नीचे लगे हुए, मैं कह रहा हूँ 200 साल के, वो टूट गए हैं, चलने में अगर गिरने की संभावना रहती है, वो बदल रहे हैं, तो क्या वो 200 साल के तो टूटे पत्थर उसी तरह जो है ये क्योंकि तो इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि आज सुबह हमने एक आर्टिकल पढ़ा कि सिर्फ लिपापोती की गई है और जो वास्तविकता है उसको हटाई गई है, तो ये गलत है। ऐसा है, जो आर्टिकल लिख रहे हैं ना उनको बनारस के बारे में पता है ना, वो बनारस के बारे में जानते हैं ना, इसीलिए तो हम ग्राउंड पे उतरे हैं ना। ठीक है, 10 तारीख को बनारस अपना जवाब दे देगा, एकदम उसको देखिएगा और यही सभा यही समाप्त करिए। धन्यवाद। चले, हाँ बहुत ज्यादा लंबा हो भी गया है, तो कुल मिला के ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? कोई गलत नहीं है। जो अगर परिवर्तन आता है, शहर का विकास जो है वो भी जरूरी है, परंपराओं का अक्षुण्ण जो है वो चीज़ों से नहीं होता। अगर सीढ़ियों में अगर 100 साल पुराना जो है कि पत्थर लगा है, तो वो उसको अक्षुण्ण रखने की अपेक्षा जो है आधुनिक तरीके से वहाँ नए पत्थर लगा के लोगों को सुविधा पहुँचाया जाए। ये जरूरी है कि वो 200 साल का पत्थर सीढ़ी पे लगा है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। और पहली बात, सबसे बड़ी झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है कि 200 साल पहले का पत्थर लगा है। किसने आपको बताया? मुझे नहीं पता। अरे यही जानने के लिए तो भैया हम यहाँ है ना। सबसे पहले तो हमने यही कहा ना कि बुद्धिजीवी वर्ग जो कि उनके पास आए हैं, हम जितनी भ्रांतियां हैं वही क्लियर करने आया हूँ यहाँ। चाहे मंदिर रहे हों, चाहे कुछ भी रहे हो, ये जो मंदिर है वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, ठीक है। उसके पहले का भी जो मंदिर है वो भी कई बार जो है उसका पुनर्निर्माण हुआ है। मंदिरों का पुनर्निर्माण ये पहली बार नहीं है, चीज़ों का पुनर्निर्माण ये पहली बार नहीं है। पुनर्निर्माण इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ की एक पत्थर हो या कोई भी संरचना हो, उसकी निश्चित आयु होती है, उसके बाद उसमें उसका जो है परिवर्तन उसमें ज़रूरी होता है, उसका पुनर्निर्माण ज़रूरी होता है। तो बस वही हुआ और कुछ नहीं हुआ। आपको जिसने भी ये बताया वो एकदम झूठ बोला है। उससे पहले जाके पूछे भाई 200 साल का कहाँ पत्थर लगा, मुझे दिखा दो, और उसका पुरातत्व सर्वेक्षण से जो उसकी जांच करवा लीजिए। चलिए, और अभी शायद दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी कि उसमें कहा गया कि जो भी वास्तविकता है काशी की उसको नष्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम ग्राउंड पे आए, इसीलिए हम ग्राउंड पे, ये तो काशी के आप सबकी, इसीलिए आइए, आप आइए, जहाँ शाम को आप जब समय मिले आइए, जो का पुराना काशी है, जहाँ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लंबे लंबे चौड़े चौड़े आर्टिकल लिख रहे हैं, वहाँ के लोगों से मैं आपकी बात कराता हूँ। चलिए, आपसे मिलेंगे, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद।